ओम नमस्ते जी। आज थोड़ा सा समय लूँगा। आज हमने दयानंद मठ दीनानगर के अंदर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज के बलिदान दिवस को मनाया। कवि कहता है कि शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों की बाकी यही निशान होगा। शायर का भाव ये है, कवि का भाव ये है कि यदि हम अपने बलिदानियों को, महापुरुषों को, पूर्वजों को, उनके त्याग को स्मरण नहीं करते हैं तो हम कृतघ्न कहलाएंगे। हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। कोई पैदा होते ही स्वामी श्रद्धानंद नहीं बन जाता, महर्षि दयानंद नहीं बन जाता, स्वामी स्वतंत्रानंद जी नहीं बन जाता। एक संस्कार उद्बुद्ध होता है, एक विचार मन में धारण करना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति श्रद्धानंद, दयानंद या स्वतंत्रानंद जी बनते हैं। और वो विचार स्वामी श्रद्धानंद जी को कहाँ से मिला? उनका बचपन का नाम मुंशीराम था, उनके पिताजी का नाम नानक चंद जी था और नानक चंद जी अपने पुत्र मुंशीराम को कह रहे हैं, पुत्र मैं तुझे श्रवण पुत्र बनाना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहता कि तू मुझे बिठा करके तीर्थों का भ्रमण करा, और मैं ये नहीं कहता कि जा करके ताज लेकर के आ और मेरे कदमों में डाल दे। मैं ये भी नहीं कहता कि तू जो है चांद तारे तोड़ करके ले आ। मैं बस इतना कहता हूँ कि एक संत बरेली के अंदर आ रहा है, तू उस संत के प्रवचन को सुन, कथा को सुन, क्या पता तेरा भी जीवन धन्य हो जाए। और पिता के उस आग्रह को स्वीकार करते हैं। मुंशीराम जी बरेली के अंदर जा करके उस संत जिसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज था, उसके प्रवचन को सुनते हैं, तर्कों को सुनते हैं और गदगद हो जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को कहते हैं, ऋषिवर आपके तर्क और आपके वेद मंत्रों को सुन करके मैं गदगद हो गया, परंतु मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आस्तिक नहीं बन पा रहा हूँ, ईश्वर के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं हो पा रही है। तो ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, मैंने कब तेरे श्रद्धा पैदा करने के लिए प्रवचन कर रहा था? मैंने कब तुझे कहा कि तू आस्तिक बन जाएगा मेरे प्रवचन सुन करके? मेरा कर्तव्य था बताना, अब तेरा कर्तव्य है, तू मान ना मान या जो करना कर। और ये तो जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, तेरे पूर्व जन्म का फल है। लगता है तू पूर्व जन्म में कोई अच्छा व्यक्ति था, संत था, तब जाकर के आज तुझे प्रवचन सुनने का, सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बस यही सुनना था। मुंशीराम जी ने विचार करने लगे, विचार करते हैं कि निश्चय ही मैं पिछले जन्म में अच्छा व्यक्ति रहूँगा, तब जाकर के मुझे आज सत्संग में आने का अवसर मिला। और यही विचार जो है मुंशीराम को स्वामी श्रद्धानंद बना देता है। बस एक विचार की बात होती है। एक कुम्हार जमीन से मिट्टी खोद करके ले आता है, ढेर लगाता है, उसके अंदर पानी डालता है। पानी डालने के बाद उस मिट्टी को पैरों से कुचलता है, मसलता है, चिकना करता है, चक्के के ऊपर रख करके विचार करता है कि देहात का इलाका है, चिलम बहुत पिएंगे लोग, तो क्यों ना चिलम बना दिया जाए, और चिलम बनाने लगता है। परंतु जब चिलम बना रहा होता है उसी समय विचार आता है, क्यों ना घड़ा बना दिया जाए, गर्मी का मौसम है, घड़ा बना देंगे तो घड़े ज़्यादा बिकेंगे। बस यही विचार कर रहा था और वो घड़ा बनाने लग गया। तो जब घड़ा बना रहा था ना, मिट्टी बोलती नहीं है, परंतु विचारक बोल रहा है। मिट्टी कहने लगी, कुम्हार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब धन्यवाद करने लगी मिट्टी, तो कुम्हार कहने लगा, मिट्टी काहे का धन्यवाद? अरे मैं तो तेरे को जमीन से खोद करके ले आया, ढेर लगाया, तेरे ऊपर पानी डाला, पैरों से कुचला, इतना अत्याचार किया, मैं तो बेरहम हूँ, मुझे धन्यवाद क्यों कर रही है? तो मिट्टी कहती है, तू आप जो है चिलम बनाने जा रहे थे ना, उसके बाद घड़ा बना दिया, बस इसी बात का धन्यवाद। कुम्हार कहता है, मेरा तो थोड़ा सा विचार बदल गया। मिट्टी कहने लगी, कुम्हार जी आपका तो केवल विचार बदला, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। आप मुझे चिलम बनाते,
मैं खुद जलती, लोगों को भी जलाती, आपने मुझे घड़ा बना दिया। अब मैं खुद शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल करूंगी। कहने का मतलब ये है, केवल एक विचार ही बदला था और मुंशीराम जी स्वामी श्रद्धानंद जी बन गए और अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, त्याग किया। और कितना त्याग किया, कितना दान किया। जब हम दान के विषय में सोचते हैं तो हमारे मन में दानवीर कर्ण का नाम आता है, हमारे जुबान पे राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, परंतु वे सब राजा थे। स्वामी श्रद्धानंद जी तो केवल फकीर थे। फकीर के पास कुछ भी नहीं होता, परंतु उन्होंने सब कुछ समाज के लिए त्याग कर दिया, दान कर दिया। केवल एक जालंधर का मकान बचा था। एक बार गुरुकुल में ऐसी परिस्थिति आई कि मकान को बेचना पड़ा, और जब बेचने जा रहे थे उससे पहले उनके मन में विचार आया कि ये जो है पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को बेचने से पूर्व पुत्रों के हस्ताक्षर चाहिए, उनको पूछना भी जरूरी है। और ये सोच करके गुरुकुल से बाहर बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि गुरुकुल में वो आचार्य थे। बच्चे भी डर डर के गुरुकुल के बाहर आते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के दोनों बच्चे इंद्र और हरिश्चंद्र जी, और गुरुकुल के हिसाब से वो कहते हैं, आचार्य जी आपने हमें याद किया। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, आज तुम्हें आचार्य ने नहीं, एक पिता ने याद किया है। फिर बच्चे कहने लगे, पिताजी फिर बताइए क्यों याद किया, ऐसा क्या काम आ गया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं, एक पिता के तौर पे मैंने आपके लिए कुछ संचय नहीं कर पाया, धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। बच्चे भी कहते हैं, कोई बात नहीं पिताजी, एक जालंधर में मकान है ना, उसी से काम चला लेंगे। परंतु उधर से श्रद्धानंद जी भी कहते हैं, वो मकान भी था, अब नहीं है। मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए धन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और मैं मकान बेचना चाहता हूँ। तो आप अभी इस वसीयत पे दस्तखत करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करने के अगले ही पल वो मकान आपका नहीं रहेगा। और उस वसीयत को पुत्रों को दे देते हैं। जब पुत्रों को दे देते हैं तो पुत्रों में लड़ाई हो जाती है। श्रद्धानंद जी पूछते हैं, क्या विचार कर रहे हो कि नहीं बेचना है, राष्ट्र के लिए मकान नहीं देना है। बच्चे कहने लगे, नहीं पिताजी, इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इस पे पहला हस्ताक्षर करने का अधिकार, क्योंकि मैं बड़ा पुत्र हूं आपका, तो मेरा है। छोटे वाला कहता है, नहीं पिताजी, क्योंकि मैं छोटा लड़का हूं, सबसे छोटा हूं, इसीलिए इस वसीयत पे हस्ताक्षर करने का अधिकार पहला मेरा है। तो जैसे पिता वैसे पुत्र, अनुव्रतः पितुपुत्र, सबने त्याग किया। पिता त्यागी तो पुत्र भी महात्यागी। और त्याग करने की शिक्षा किसने दी? महर्षि दयानंद जी का एक ही विचार, जिसने इतनी बड़ी शिक्षा दे दी मुंशीराम को, जो मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद जी बन गए। कहने का मतलब ये है कि आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान दिवस मना रहे हैं, और उस बलिदान दिवस पे हम ये शिक्षा लें, हम उनके बताए मार्गों पर चलेंगे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। जो उनका उद्देश्य था उसी उद्देश्य के अनुसार अपने जीवन को भी बनाएंगे। इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही। धन्यवाद।